न्यूज़ वर्ड में हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जोधपुर महापौर कुंती देवड़ा परिहार के साथ हिस्ट्री शीटर ने किया दुर्व्यवहार, कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस आयुक्त को शिकायत दर्ज करवाई। चित्तौड़गढ़ भाजपा द्वारा जन आक्रोश महाघेराव के जरिए सरकार की नाकामियों के प्रति नाराजगी जताई गई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहलवानों के समर्थन में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। तेज हवा और बूंदाबांदी के बाद सूर्य नगरी के मौसम में आया बदलाव। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर नगर निगम उत्तर महापौर कुंती देवड़ा परिहार के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें लिखित में शिकायत प्रस्तुत कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राज्य पशुधन कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, शहर विधायक मनीषा पवार, महापौर उत्तर कुंती देवड़ा परिहार, कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्तर सलीम खान सहित कांग्रेस के कई पार्षद व अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि मंडल पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचा और उन्हें पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया। राजेंद्र सोलंकी ने बताया कि महापौर के साथ दुर्व्यवहार की घटना अत्यंत निंदनीय घटना है और ऐसे मामलों में कड़े एक्शन होने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ऐसे हार्डकोर अपराधियों को भी गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहिए ताकि शहर की कानून व्यवस्था बनी रहे। महापौर कुंती देवड़ा परिहार ने बताया कि हिस्ट्री शीटर लतीफ फर्जी पट्टे जारी करने को लेकर पिछले कई दिनों से अनावश्यक दबाव बना रहा था और कल जब वहां एक विकास कार्यक्रम में गई तो वहां मंच पर लतीफ ने दुर्व्यवहार किया और अनर्गल भाषा का प्रयोग किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने लतीफ को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। वहीं अब महापौर कुंती देवड़ा परिहार की ओर से एक एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस कमिश्नर को लिखित में शिकायत दी गई है। ये जिस तरीके से उसने एक जनप्रतिनिधि के साथ अभद्रता का व्यवहार किया है और एक सामाजिक कार्यक्रम में उसने बीच में आके उनको डिस्टर्ब किया और हमारे साथ बदतमीजी की। सभी जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के मेरे साथ थे, सभी पार्षद वहाँ थे मौजूद और जिस तरीके से वो पिछले 2.5-3 महीनों से हमें परेशान कर रहा था अवैध पट्टे बनाने के लिए, उसका काम यही है। पिछले लंबे समय से वो पूरे कबीरनगर क्षेत्र में भू माफिया की तरह कार्य कर रहा है। अलग अलग कब्जे उसने कर रखे हैं, लोगों को डरा धमका कर लोगों से पैसे लेकर उनके घर खाली कराता है और लोगों को परेशान करता है। जिस तरीके से उसकी एक सूरसागर थाने में पूर्व में भी एक हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी के तहत मुकदमे कई दर्ज हैं, तो उसी के अंतर्गत उसने जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने उसको अदरवाइज लेते हुए उसने वहाँ कार्यक्रम में आकर बदतमीजी की और हमारे जनप्रतिनिधियों पर प्रेशर डाला कि आप मेरी बात सुनिए और हमारे साथ चलकर देखिए कि किस तरीके से मेरे पर एलिगेशन उसने लगाए। तो उसी के अंतर्गत मैंने रात को उसके बाद भी हम आगे 2 कार्यक्रम में गए। उसके बाद उसने फिर वहाँ अपने मोहल्ले में घूमकर बदतमीजी की और अब अभद्र भाषा का प्रयोग किया मेरे लिए। तो तब मैंने सीपी साहब को रात को शिकायत की थी और रात को करीब 2-2:15 बजे एसीपी मैम ने उसको अरेस्ट किया है और हम आज सभी जनप्रतिनिधि इसीलिए सीपी साहब के पास आए हैं। एफआईआर दर्ज कराई क्या? बिल्कुल एफआईआर दर्ज कराई है। अच्छा, वहाँ पे उस टाइम पुलिस भी मौके पे थी? आप जो कार्यक्रम था उस दौरान मेरे नजदीक पुलिस मौजूद नहीं थी। गाड़ी जरूर खड़ी थी दूर पर मेरे नजदीक नहीं थी। उस टाइम मौके पे नहीं थी पुलिस। मैडम आपको मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र है उसमें है ही है। जिस तरीके से लगातार अभी इन हिस्ट्री शीटर को धरपकड़ करने की कोशिश चल रही है, उसी तहत कल ही इस तरीके जो महापौर साहब के साथ महिला जनप्रतिनिधि के साथ एक घटना हुई और कल रात को ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी, अब एफआईआर दर्ज करवाई, हमने ज्ञापन भी दिया, तो जल्दी से जल्दी उस पर कठोर कार्रवाई, कानूनी रूप में कार्रवाई, ताकि अन्य लोग भी जो ये गलत हरकतें कर रहे हैं उनको ये संदेश जाए कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में कोई गलत कार्रवाई नहीं मानी जाएगी, उस पर कोई निर्दोष नहीं होगा, उस पर जरूर कानूनी कार्रवाई होगी। तो क्या है, अगर क्या कार्रवाई की मांग की गई है? कल हमारे नगर निगम उत्तर की महापौर तो वहाँ पे विकास कार्य का शिलान्यास का प्रोग्राम था और उसके आगे भी शिलान्यास के प्रोग्राम थे। उस प्रोग्राम में स्टेज प्रोग्राम चल रहा था और इस बीच में वहाँ का जो भी निवासी है वो जाके और टेबल पे जिस तरह से हमारे जिला अध्यक्ष जी भी वहाँ बैठे थे, हमारे डिप्टी मेयर भी वहाँ थे, हमारे प्रत्याशी कांग्रेस के रहे आयुब साहब भी थे और भी हमारे पार्षद कार्यकर्ता सभी थे और पब्लिकली आकर एक महिला महापौर के साथ इस तरह से बदतमीजी करना। और जब मेयर साहिबा जब ये कह रही है कि आपका कोई भी इशू है
तो आप आके वहाँ नगर निगम ऑफिस में बताना, जो भी इसका समाधान हो सकता है तो हम निकालने का प्रयास करेंगे। जी और वो आदमी सुना नहीं और उसने जो भी वहाँ बोलना था, जिस तरह से भी बोलना था बोला। फिर इनकी जो व्हीकल है उस व्हीकल के आगे अपनी व्हीकल खड़ी कर दी, जाने नहीं दिया। जी फिर वो जैसा बता रहे भी डिप्टी मेयर की गाड़ी में, मेयर साहब ने कहा कि डिप्टी मेयर की गाड़ी में सभी लोग वहाँ आगे का जो प्रोग्राम था जी वहाँ पर गए। जी अगर ये हमारे मेयर के साथ इस तरह से कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से न्यूसेंस करता था, आम आदमी के साथ क्या स्थिति हो। हमने यही कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई, जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम के लिए गए थे, जी प्रोग्राम के लिए नहीं गए थे, जी उस हिसाब से जो भी ऐसे हो गए, जिस तरह से राजस्थान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अभी जो अभियान चल रहा है, जी और उस अभियान के अंदर ऐसे लोग भी अगर कोई छूट जाते जो हिस्ट्री शीटर है, जी जो भू माफिया है, जी और जो इस तरह के जो लोग इनकी जो कहानी चली, इनकी तो आपके जो हिस्ट्री देखे हैं, जी और वो लोग इससे पब्लिकली आके अगर किसी के साथ इस तरह से बदतमीजी करें तो ये कोई सहन करने वाली स्थिति नहीं थी। जी तो आज हम सभी लोग यहाँ ये मांग करने के लिए आए हैं कि उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि लोगों में एक मैसेज जाए। अभी तक कोई कार्रवाई की इन्होंने इसको? कल रात को मेयर साहब ने कमिश्नर साहब से बात की थी, जी तो रात को ही उसको 151 के अंदर तो उसको वहाँ लाके लॉकअप में बंद कर दिया है। जी और आगे की कार्रवाई के लिए हमने लेटर दिया है, तो उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है, तो उसके ऊपर फिर आगे की कार्रवाई भी होगी। आप चित्तौड़गढ़ में भाजपा द्वारा आज जनसभा कर जन आक्रोश महाघेराव के जरिए सरकार की नाकामियों के प्रति अपना नाराजगी जताई गई। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और विशेष अतिथि सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रहे। उद्बोधन के दौरान राज्य सरकार के महंगाई राहत शिविरों दोनों ही नेताओं निशाने पर रहे। जनसभा के बाद कार्यकर्ताओं के साथ दोनों ही नेता रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट का महाघेराव कर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। रैली के दौरान कार्यकर्ता के हाथ में जो तख्तियां थी जो कि राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते चल रहे थे। मंत्री शेखावत ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि करौली में रामनवमी पर हुए दंगे के मुकदमे दर्ज करने से लेकर गिरफ्तारी और चालान पेश किए जाने तक हर जगह तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। उसी का नतीजा रहा कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए और भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर तथा उदयपुर में सांप्रदायिक दंगे सामने आए। अध्यक्ष जोशी ने भी राहत शिविरों का सवाल उठाया और कहा कि जब तक अंतिम दिन आते हैं तब इस प्रकार के प्रोपेगेंडा किए जाते हैं, जबकि सरकार की अंतिम सांसें चल रही है। सरकार का पूरे राजस्थान में जन आक्रोश रैली निकल रही है। जिस प्रकार की इस कांग्रेस की 4.5 साल की सरकार ने जिस प्रकार की गुंडागर्दी करी है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है, जिस पर महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, जिस प्रकार की यहाँ चोरी हुई है, जिस प्रकार की यहाँ कन्हैयालाल जैसा कांड हुआ है, चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी जैसा कांड हुआ है, यहाँ की जनता काफ़ी त्रासदी है। और जिस प्रकार के हमारी विधानसभा में या पूरे चित्तौड़गढ़ जिले में एनडीपीएस के केस बनाए, जैसे यहाँ आरएसीबी की वीसीआर बनाई, इसलिए जनता यहाँ की काफ़ी दुखी है और व्यथित है। क्योंकि मैं तो ये कह सकता हूँ आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में 200 में से 180 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और चित्तौड़गढ़ जिले में भी 5 में से 5 वन साइडेड भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और चित्तौड़गढ़ विधानसभा को हम से कम 50 से 55 हजार वोटों से जीतेंगे। काफी जनता यहाँ की दुखी है, इस कारण यहाँ पे जनता आक्रोश है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भाई सीपी जोशी जी के नेतृत्व में और हमारे केंद्रीय मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में आज यहाँ विशाल आम सभा हुई और हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया और हम लोग ज्ञापन भी हम लोगों ने दिया है। बोरानाडा एग्रो फूड पार्क में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलने पर शास्त्रीनगर फायर स्टेशन से 2 व बासनी फायर स्टेशन से 3 दमकलों को रवाना किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा किए गए प्रदेश व्यापी आह्वान के चलते दिल्ली में चल रहे पहलवानों के धरने के समर्थन में जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि रेसलिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जुड़े पदाधिकारियों पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है, लेकिन भारत सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पिछले 3 दिनों से जंतर मंतर पर पहलवान धरना देकर बैठे हैं, लेकिन भारत सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि अगर इस मामले में भारत सरकार ने जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बताएं। जी, आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीम को कल ऐलान किया था कि जो देश का गौरव है पहला, आज वो अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे जंतर पर दिल्ली पे। तो उन्होंने ऐलान किया था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे। उसी क्रम में हम जोधपुर जिला मुख्यालय पर धरना देना आए और ये केंद्र सरकार से मांग है कि आज देश का गौरव जब खिलाड़ी जीतता है, गोल्ड मेडल लाता है, स्वर्ण मेडल लाता है, जब बात करते हो कि ये देश का बेटा है, और आज क्यों एक सामाजिक का बेटा बना के उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। ये कौन सा राज था? यहाँ हिटलरशाही आ गई वापस से इस देश के अंदर, जो हिटलरशाही का राज आ रहा है। एक सांसद आपके काबू में नहीं आ रहा, उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज करने में इतनी आनाकानी कहाँ है? अगर जब कोई यौन शोषण का आरोप लगाए, अगर यही कोई विपक्ष का नेता होगा तो आप अभी तक जेल में ला के डाल देते। आपका पार्टी का नेता, इसलिए आप अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हो। ये बड़ी विडंबना की बात है। आज खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो अपने इस भारत माता का किसान का नाम जो विश्व की धरती पर रोशन किया, उन लोगों को आज सड़क पे बैठना पड़ रहा है इस देश के अंदर। इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती। हमारी केंद्र सरकार से मांग है, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और उनसे मांग है कि तुरंत इनकी जो मांगे हैं उनके ऊपर संज्ञान ले, उनके ऊपर कार्रवाई करें और मुकदमा दर्ज करके जो भी दोषी है, हम ये नहीं कहते कि अगर दोषी नहीं है वो मुकदमा दर्ज करे। अगर दोषी है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिक्कत कहाँ है? जब आप हर मामले में सीबीआई जांच, ईडी लगा सकते हो तो इस मामले में क्या दिक्कत आ रही है? मुकदमा दर्ज कर जांच की जाएगी, पुलिस पता चल जाएगा। अगर दोषी है तो उस आरोपी को गिरफ्तार करे। कौन सा है इतना बड़ा, कौन सा बादशाह जो आप उसको, एक सांसद आपके काबू में नहीं आ रहा देश का? ये इसी मांग को लेकर हम धरना प्रदर्शन किया है और आगे भी अगर नियंत्रण नहीं मांगी इस मांगों के तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय सुप्रीमो कल हमारे बताया था कि अगली बार जब दिल्ली के जंतर मंतर जाएंगे तो हम पूरी सेना के साथ जाएंगे। राजस्थान ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ जोधपुर द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक कानून को मान्यता देने के लिए की जा रही कार्यवाही को रोकने की मांग की गई। राजस्थान ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ के नतपल पालीवाल ने बताया कि भारतीय संस्कृति में समलैंगिक विवाह की कोई मान्यता कभी नहीं रही और भारतीय संस्कृति में दो विपरीत लैंगिक विवाह ही होते आए हैं। पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य देशों में विवाह नहीं होकर एक अनुबंध होता है और यह परंपरा हमारे भारत के देश की नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में कानून बनाने का काम विधायिका का है, जिसमें न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा रही इस कार्यवाही को रोकने की सख्त आवश्यकता है। जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम दिए गए ज्ञापन में इस मामले में हस्तक्षेप करने की भी मांग की गई है। जो वर्तमान में भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर पश्चिमी देशों के और एनजीओ के वजह से जो हमारी संस्कृति और सभ्यता पे जो छेड़छाड़ करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, माननीय न्यायालय के द्वारा जो समलैंगिक कानून बनाने की जो योजना बनाई जा रही है, उसे ब्राह्मण समाज विरोध करता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अंदर यह कतई स्वीकार नहीं है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाए। हमारे यहाँ प्राचीन काल से सभ्यता और संस्कृति में दो विपरीत लैंगिकों के साथ विवाह ही मान्यता प्रदान की गई है। पाश्चात्य देशों में वह विवाह प्रथा नहीं है, वह एक समझौता है, वह एक अनुबंध है जो हम भारतीय संस्कृति में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हमने समलैंगिक कानून के विरुद्ध यहाँ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और राष्ट्रपति से हम निवेदन करते हैं कि यह कानून बनाना लोकतंत्र का विधायिका का काम है, न कि न्यायपालिका का। इस प्रकार लोकतंत्र के अंदर हमारी सभ्यता और संस्कृति का गला घोंटने का कार्य या न्यायपालिका कतई औचित्य नहीं है और हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन,
आभा जिनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेंड इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी।
wedding planner and birthday party specialist. Head office नैंची बाग मावड़ियों की घाटी के पास जोधपुर. ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड 17 सेक्टर भट्टी की बावड़ी जोधपुर. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ के बैनर तले आईटी कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन के दौरान कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर भी चल रहे हैं, जिसके चलते सरकारी विभागों में विभिन्न प्रकार के कार्य पूर्ण रूप से बाधित। आंदोलन की कड़ी में इस कर्मचारियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में एक शांति मार्च निकाला। आईटी कर्मचारी यूनियन की जिला अध्यक्ष सुमेर चौधरी ने बताया कि आईटी विभाग के कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रहे हैं। उसी कड़ी में जोधपुर के कर्मचारी भी सामूहिक अवकाश पर है और यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 3 मई से यह सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने बताया कि आईटी कर्मचारियों के अलावा मंत्रालय कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में निकाले गए शांति मार्च के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। आंदोलनरत कर्मचारी द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में धरना भी दिया जा रहा है। कंप्यूटर संघ 24 तारीख से सामूहिक अवकाश पे जा रहा है। हमारी कुछ मांग है, 11 सूत्रीय मांग है, उस पे भी उसको पूरा करने के लिए धरना रखा गया है। धरने पे बैठे हैं सब जने और महंगाई राहत कैंप भी लगा हुआ है, उसका भी हम लोगों ने बहिष्कार किया है। हमारा उसका बहिष्कार करने के पीछे मेन उद्देश्य यही है कि जो आईए का ग्रेड पे है वो 3600 किया जाए। और का पूरे राजस्थान में प्रदेश व्यापी हड़ताल चल रही है, जिसमें आईटी विभाग के 6000 से ज़्यादा कार्मिक हड़ताल पे हैं और इसको लेकर 11 सूत्री मांगों को लेकर हमने सीएम साहब के नाम का ज्ञापन सौंपा है और अभी हम सामूहिक उपवास चल रहे हैं। लेकिन अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 3 तारीख से हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। इस कारण पूरे ज़िले में और पूरे राजस्थान में 50 से अधिक विभागों का कामकाज ठप है, जिसके कारण आईटी कार्मिक सार ऑलरेडी बाहर हैं और मंत्रालय कर्मचारी वो भी बाहर हैं, तो सारे कामकाज सरकार के बंद पड़े। आज आपने क्या किया? आज हमारा शांति मार्च रखा गया था सारे कर्मचारी की तरफ से। जोधपुर जिले में जितने भी कर्मचारी पदस्थापित हैं उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से एक कलेक्ट्रेट मार्च निकाला गया है ताकि अधिकारी को पता चले कि सारे कार्मिक ऑफिसों में कार्य नहीं कर रहे हैं और सारे बाहर धरने पर बैठे हैं। आपका नाम? सुमेर चौधरी, जिलाध्यक्ष आईटी यूनियन जोधपुर। राज्य सरकार द्वारा संचालित महंगाई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्रामीणों के लिए जीवन निर्वाह को आसान बनाते हुए शीतल छांव सा सुकून दे रहे हैं। इन शिविरों में ग्रामीणों को 10 प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ अन्य लाभ भी त्वरित गति से प्रदान किए जा रहे हैं। शिविर में उत्साही भागीदारी निभा रहे ग्रामीण विभिन्न प्रकार के लाभ पाकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। गुरुवार को मंडोर पंचायत समिति अंतर्गत जाजीवाल कला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित महंगाई राहत कैंप ग्रामीण मोहन राम के लिए आशाओं का द्वार साबित हुआ। बिजली के अभाव में अंधेरों के बीच रहने वाले मजबूरी को हमेशा के लिए अलविदा कह देने की मंशा से बिजली कनेक्शन की चाह संजोए मोहन राम शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी अपूर्वा परवाल के पास पहुंचा और अपनी बात कही। शिविर प्रभारी ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मोहन राम की बात को सुनकर बिजली कनेक्शन जारी करें। इस पर जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों ने सभी प्रकार की औपचारिकताओं को त्वरित गति से पूरा किया और मोहन राम के घर को बिजली कनेक्शन दे दिया गया। जाजीवाल गोदरा का निवासी, मेरे घर पर लाइट बिजली कनेक्शन नहीं था, उसी कारण न्यू बिल जारी किया था फाइल का और वो नया कनेक्शन मिल गया महंगी राहत शिविर में और ये बहुत बढ़िया मेरे घर पर लाइट कनेक्शन आ गया। इसी कारण लाइट हो जाएगी और मेरे प्रोग्राम भी आगे। मुख्यमंत्री योजना का बहुत हार्दिक आभार। इस महंगी कैंप के कारण सुविधा मिली हम किसान लोगों को, धन्यवाद। गंगा सप्तमी के अवसर पर गुरुवार को जोधपुर शहर के नागौरी गेट क्षेत्र में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पाठोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में कई झांकियां सजाई गई, वहीं बड़ी संख्या में गणमान्य लोग शामिल हुए। आयोजन समिति के अध्यक्ष ने बताया कि गंगा सप्तमी के अवसर पर गंगा माता मंदिर में पाठोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और क्षेत्रवासियों द्वारा महाप्रसादी का आयोजन भी किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान सभी क्षेत्रवासियों द्वारा विशेष सहयोग से काम किया गया। आ जाओ, बोलो इन बारे में। गंगा मैया का ये हमारे हर वर्ष मोक्षदायिनी गंगा मैया का पाठोत्सव होता है। इसमें हजारों लोगों का महाप्रसादी भी होती है और समाज के सारे लोग मिलजुल के और ये प्रोग्राम करते हैं और सभी लोग अपने सहयोग देते हैं। इसमें जवान बूढ़े और हमारे ये
बीच वाले भाई साहब आरिफ साहब भी बहुत ही सहयोगी है और इसके लिए मैं इनका धन्यवाद दिया। जोधपुर में गुरुवार को शहर के अधिकांश हिस्सों में बूंदाबांदी होने और तेज हवाएं चलने से मौसम सुहावना हो गया, जिसके चलते शहर वासियों को गर्मी से भी निजात मिली। गुरुवार को दोपहर में तेज धूप के चलते तेज गर्मी महसूस की जा रही थी। वहीं अचानक दोपहर बाद आसमान में बादल छा गए और हवाएं चलने लगी, जिसके बाद अधिकांश क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिसके चलते मौसम सुहावना हो गया। तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश की अधिक से अधिक लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके चलते पीसीसी समन्वयक सत्येंद्र भारद्वाज ने गुरुवार को जोधपुर के कांग्रेस कार्यालय में सभी कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में जनता को इस शिविर तक पहुंचाने के लिए और योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए अपील की गई। शहर विधायक मनीषा पवार ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को लाभान्वित करने के लिए अनेकों योजनाएं हैं, जिसका सीधा लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी के संबंध में सत्येंद्र भारद्वाज ने बैठक में बताया कि उनके द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन शिविरों का निरीक्षण किया गया एवं वहां की व्यवस्थाओं को जांचकर जनता से सीधा संवाद किया गया, जिसमें यह पाया गया कि जनता को इन शिविरों के माध्यम से कई प्रकार की योजनाओं से जुड़ने का लाभ मिल रहा है। बैठक के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सलीम खान एवं नरेश जोशी, महापौर कुंती देवड़ा परिहार, राज्य मंत्री राजेंद्र सोलंकी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। आज कैंप का लगातार राहत कैंप आयोजन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार लगातार लोगों को लाभ मिल रहा है। आज हमारे बीच में पीसीसी से समन्वयक आदरणीय सत्येंद्र भारद्वाज पधारे हैं। वो पूरे जोधपुर शहर के राहत कैंपों में घूमे, उनका निरीक्षण किया और उनको भी लगा कि राहत कैंप में जो लोग आ रहे हैं उनको वास्तव में राहत प्रदान हो रही है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने बनाई हैं आम लोगों के लिए, आम लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए, ये राहत कैंप सार्थक हो रहे हैं। उस बात को लोग आ रहे हैं, योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और खुश होकर जा रहे हैं। उनके हंसते हुए चेहरे देखकर हमें बड़ी खुशी होती है और वो मुख्यमंत्री जी को जाते जाते बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। और आज इसी के उपलक्ष्य में सत्येंद्र भारद्वाज ने कांग्रेस कार्यालय में ये मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें किस तरीके से और इस राहत कैंप को बेहतर बना सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं इन योजनाओं का, उसी के उपलक्ष्य में मीटिंग रखी गई है। धन्यवाद जी। आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब की एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना, इसके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ये सोचना है कि हर घर तक कैसे राहत पहुंचाई जाए। इसकी महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए और आपको भी इसका आभास दिलाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमारे बीच एक पर्यवेक्षक के रूप में आदरणीय सत्येंद्र जी भारद्वाज जी को यहाँ पर भेजा। इससे आपको इस राहत कैंपों की इस योजना की गंभीरता का एहसास होना चाहिए। आज से पहले भी कई, जैसे प्रशासन शहरों के संग और भी कई कैंप हम लोगों ने यहाँ आयोजित किए, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पहली मरतबा अपनी तरफ से एक पर्यवेक्षक को, एक प्रभारी को नियुक्त किया। उस गंभीरता को आप लोगों को भी समझना है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि 24 तारीख से लगातार जो कैंप चल रहे हैं उसमें आप सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे हैं और अपने अपने वार्ड के जितने भी मतदाता हैं या नागरिक हैं उन लोगों को इसकी जो लाभ है उस तक उसे पहुँचा रहे हैं। सत्येंद्र जी, मैं आपको इस बात और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। जोधपुर महापौर कुंती देवड़ा परिहार के साथ हिस्ट्री शीटर ने किया दुर्व्यवहार, कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस आयुक्त को शिकायत दर्ज करवाई। चित्तौड़गढ़ भाजपा द्वारा जन आक्रोश महाघेराव के जरिए सरकार की नाकामियों के प्रति नाराजगी जताई गई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहलवानों के समर्थन में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। तेज हवा और बूंदाबांदी के बाद सूर्य नगरी के मौसम में आया बदलाव। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।